झारखंड जी के यदि आप माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में जो झारखंड से संबंधित प्रश्न है इस वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इसमें झारखंड के हम लोग इतिहास के बारे में देख रहे हैं। झारखंड के इससे पहले एक वीडियो जो पार्ट 1 बन चुका है, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो उस पर जाके देख लेंगे। ठीक ना। और झारखंड में आज हम लोग मौर्य काल के बारे में, इतिहास के बारे में देखेंगे और विभिन्न कालों के बारे में। तो झारखंड के आज दूसरा वीडियो है पार्ट 2 में, और इससे भी पहले डाल चुके हैं, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मौर्य काल की स्थापना जो किया था मौर्य वंश का, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और कौटिल्य ने झारखंड को कुट कहा है और वह अर्थशास्त्र में। तो इस तरह से पेपर में आ सकता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से पुकारा है, किस नाम से कहा है। ठीक है, तो कुक्कुट कहा है। कुक्कुट का अर्थ होता है जंगली जानवर जैसा व्यवहार करना। इसके बाद है अर्थशास्त्र के अनुसार इंद्रवानक की नदी में हीरा पाया जाता है। तो यहाँ से यह भी क्वेश्चन बनेगा कि कौन से पुस्तक में इंद्रवानक की नदी में हीरा पाया जाता है, इसका उल्लेख किया गया है, तो अर्थशास्त्र में किया गया है। इसके बाद है अशोक के 13वें शिलालेख। अशोक के जो 13वां शिलालेख है, इसमें झारखंड को आठवीं कहा गया है। आठवीं आठव राज्य कहा गया है। तो अशोक के किस शिलालेख में, यहाँ से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक ना, अशोक के किस शिलालेख में झारखंड को आठवीं कहा गया है, तो 13वें शिलालेख में। इसको भी आप लोग याद करिएगा, निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, कुषाण काल में कनिष्क का सिक्का प्राप्त हुआ था। यानी कि कुषाण काल में जो कनिष्क का सिक्का प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो रांची से प्राप्त हुआ। कहाँ से? रांची से। देखिए, रांची से प्राप्त हुआ है। उसके बाद गुप्त काल है। गुप्त काल में क्या क्या हुआ है, तो हरिसेन द्वारा रचित पुस्तक में झारखंड को छोटा नागपुर को प्रयाग प्रशिष्ट में वर्णन किया गया है। यानी कि हरिसेन द्वारा एक पुस्तक रचित है जिसका नाम है प्रयाग प्रशिष्ट। इसमें झारखंड को किस नाम से जाना गया है, यानी कि झारखंड के छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा गया है, तो मुरुड कहा है। क्या क्या है? मुरुड कहा गया है। ठीक ना। तो याद रखिएगा कि पुस्तक में, यानी कि यह क्वेश्चन आ सकता है कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशिष्ट में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा गया है, तो मुरुड कहा गया, मुरुड। ठीक है ना। गुप्त काल में मंदिर प्राप्त, सतगांव। गुप्त काल में मंदिर जो प्राप्त होता है सतगांव, तो वह जो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो सतगांव से प्राप्त हुआ था। गुप्त काल में मंदिर जो प्राप्त हुए झारखंड में, तो कहाँ से प्राप्त हुए? सतगांव। सतगांव में कोडरमा जिला। ठीक ना, कोडरमा, झारखंड के कोडरमा जिला में सतगांव से ये मंदिर प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकाल में झारखंड की क्या स्थिति रही, तो मध्यकाल झारखंड में अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। अगर अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ जो है वो कहाँ पर है, तो रामगढ़ में है। ये भी एक प्रकार का मंदिर ही है। ठीक ना, जो अष्टभुजाओं वाली माता का है मंदिर। तो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ कहाँ पर है मंदिर, तो रामगढ़ में है। कहाँ पर है? रामगढ़ में। या यहाँ से यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि रामगढ़ में कौन से ये है पीठ है, तो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका पीठ है। झारखंड के अफगानों से मुक्ति, यानी कि झारखंड को अफगान मुक्त किया किसने किया था? मुगल काल का जो मध्यकालीन इतिहास में, तो अकबर ने किया था। टांगीनाथ मंदिर गुमला जिला में है। कहाँ पर है? गुमला जिला में।
ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। ये टोंगीनाथ मंदिर जो है गुमला जिला में टोंगी पहाड़ी पर है, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा है टोंगीनाथ मंदिर। तो टोंगीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो गुमला जिला में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग। मेदिनी राय को कहा जाता था न्यायिश राजा, यानी कि न्याय के क्षेत्र में बहुत ही चर्चित थे राजा। तो मेदिनी राय को कहा जाता था न्यायिश राजा, याद रखिएगा। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यायिश राजा किस को कहा जाता है? तो मेदिनी राय को कहा जाता है। इसमें पूर्व मध्यकालीन भी है कुछ और उत्तर मध्यकालीन भी है। ये उत्तर मध्यकालीन के अंतर्गत आ जाएंगे मेदिनी राय, ठीक है ना। मेदिनी राय के शासनकाल को चेरा को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वर्णकाल कहा जाता था। यानी कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेर को क्या कहा जाता था? स्वर्णकाल कहा जाता था, ठीक ना। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकता है। साथ ही साथ में आप कमेंट भी कीजिए, ठीक ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आएगा आपको झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखेंगे। और झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से क्या क्या किए हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो हम शाम को डाल देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।